हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के शो में हम बात करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की। दूसरा दिन भी पूरी तरह से भारत के नाम रहा और अब इस मुकाबले में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बमूबा अभी भी मौजूद है, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास अब सिर्फ 3 विकेट बचे हुए हैं और दूसरे दिन कुल मिलाकर 15 विकेट गिरे हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज रोशनी कम होने की वजह से खेल को पहले खत्म करना पड़ा। 77 ओवर का ही खेल हुआ। 13 ओवर का खेल आज के दिन का बाकी रह गया। इसके बाद हम बात करेंगे आईपीएल के ट्रेड की। बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। अब उस खबर की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है जिस पर कई दिनों से अटकलें थी। संजू सैमसन अब सीएसके जाएंगे और रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बनेंगे। साथ ही कई और बड़ी ट्रेडिंग हुई है, बड़ी ट्रेड हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के कमाल की, जिन्होंने चिल्ड्रंस डे पर यूएई के बड़े बड़े गेंदबाजों की जमकर खबर ली और शानदार 142 रन ठोक डाले। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट मैच की। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है। कोलकाता ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे दूसरे दिन जब हुआ, दरअसल रोशनी खराब हो गई थी तो मैच पहले रोकना पड़ा। साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में भारत को टक्कर देनी अगर है तो उसे एक अच्छी साझेदारी की दरकार अब है। कल का दिन इस मैच का अंतिम दिन साबित हो सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि परिणाम कल कौन से सत्र में आता है। भारत यही चाहेगा कि जल्द से जल्द इस मैच को खत्म कर दिया जाए। भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआत आज अच्छी रही, लेकिन उसके बाद कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल सका। यशस्वी जायसवाल 12 रन पर, केएल राहुल ने धैर्यपूर्ण 39 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर 29 रन, ऋषभ पंत 27 रन, रविंद्र जडेजा 27 रन। कप्तान शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन के कारण सिर्फ 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। वो काफी दर्द में नजर आ रहे थे। बाद में वो बल्लेबाजी करने नहीं लौटे। निचला क्रम भी टीम को आगे नहीं ले जा सका। ध्रुव जुरेल 14, अक्षर पटेल 16, कुलदीप यादव 1, मोहम्मद सिराज 1, जसप्रीत बुमराह 1 बनाकर नाबाद लौटे। भारत की पहली पारी 62.2 ओवर में 189 पर सिमट गई। हालांकि कई बल्लेबाजों को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई और इस वजह से भारत को सिर्फ 30 रनों की ही बढ़त मिल पाई, जो मैच को अब पूरी तरह से एक तरह से बैलेंस भी मानती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के भी धड़ाधड़ विकेट गिरते चले गए और 7 विकेट वो गवा चुकी है दूसरी पारी में। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी अब आपको बताते हैं। दिन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 93 रन पर 7 विकेट गवा दिए। क्रीज पर है कप्तान टेम्बा बमूवा, 29 रन पर नाबाद लौटे हैं। कॉर्बिन बॉश उनका साथ दे रहे हैं, 1 रन बनाकर नाबाद है। भारत की ओर से आज सबसे ज्यादा चमके रविंद्र जडेजा। उन्होंने 4 विकेट झटके और इसी के साथ भारत में अपने 250 टेस्ट विकेट भी पूरे कर लिए। कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल को 1 सफलता मिली। अब शुभमन गिल की चोट पर बात करना बहुत जरूरी है। कप्तान को आखिर हुआ क्या है? शुभमन गिल की चोट को लेकर बीसीसीआई ने एक अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि गिल की गर्दन में दरअसल थोड़ी सी मोच है, ऐंठन है और मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। उनके खेलने पर आज फैसला उनकी चोट की प्रगति और स्थिति को देखते हुए ही लिया जाएगा। ये कहा गया था, वो आए लेकिन खेल नहीं सके। भारतीय फैंस फिलहाल चिंता में हैं, देखना होगा कल क्या होता है। कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में दरअसल चोटिल हो गए। साइमन हार्मर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने की कोशिश में उनकी गर्दन में मोच आ गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। गिल के केवल 3 गेंदों का सामना किया था और 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम के लिए ये बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि वो टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। गिल के चोटिल होने के लौटने के बाद भारतीय फैंस काफी मायूस थे, लेकिन जल्दी ही ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से माहौल बदल दिया। पंत इंजरी के बाद लौटे हैं। 5वें नंबर पर आते ही 24 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तेज स्ट्राइक रेट से खेली गई ये पारी भारतीय टीम के लिए उस समय बेहद अहम साबित हुई जब टीम को संभलने की जरूरत थी। इससे पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारत के नाम रहा। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें टिकने ही नहीं दिया। 57 पर एक भी विकेट न गिरने के बाद विकेटों की बरसात शुरू हो गई और टी ब्रेक के बाद पूरी टीम 159 पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह दिन के नायक बने, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किया और विरोधी बल्लेबाजों को पूरी तरह से घुटनों पर ले आए। बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। वो टेस्ट में 16 बार 5 विकेट लेने वाले भारत के संयुक्त रूप से 5वें गेंदबाज बन गए हैं। साथ ही 2019 के बाद भारत में टेस्ट के पहले दिन पंजा लेने वाले गेंदबाज भी बने हैं। इसके अलावा उन्होंने 2018 के बाद सबसे ज्यादा बार ओपनर्स को
13 बार आउट करके रिकॉर्ड बनाया है। 153 बोल्ड विकेट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे सफल बोल्ड करने वाले गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। और अब बात करते हैं आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले हुए ट्रेड्स की। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइजी अपने स्क्वाड को मजबूत करने में जुटी है। वहीं बीसीसीआई को सौंपे जाने वाले रिटेंशन और रिलीज लिस्ट से ठीक पहले इस बार ट्रेड विंडो में कई बड़े बदलाव और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले। ये ट्रेड्स में आईपीएल के माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। कुछ खिलाड़ी अपनी पुरानी टीमों में लौट आए हैं, तो वहीं कई दिग्गजों ने नई जर्सी पहनने की तैयारी कर ली है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन जैसे सुपरस्टार्स के ट्रेड्स की, जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया। चलिए विस्तार से हर ट्रेड के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बात रविंद्र जडेजा की ही होगी। सीएसके से आरआर तक का बड़ा सफर, चेन्नई सुपर किंग्स के दिल की धड़कन कहे जाने वाले रविंद्र जडेजा आखिरकार ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन गए हैं। 12 सीजन तक सीएसके के साथ खेले हैं, कप्तानी भी संभाली है और टीम की जीतों में हमेशा अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब जडेजा 14 करोड़ की फीस पर आरआर के लिए खेलेंगे। जडेजा का जाना सीएसके फैंस के लिए इमोशनल पल है, जबकि आरआर के लिए ये किसी खजाने के मिलने जैसा है। उनके अनुभव और राउंड क्षमताओं और बड़े मैच के खिलाड़ी होने का फायदा राजस्थान को जरूर मिलेगा, जिसकी उसे बहुत ज्यादा दरकार थी। अब बात संजू सैमसन की। अब चेन्नई के शेर, राजस्थान के कप्तान और भारत के प्रमुख बल्लेबाज संजू सैमसन अब अपनी 18 करोड़ की फीस के साथ सीएसके का हिस्सा बन गए हैं। ये बदलाव आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड में से एक माना जा रहा है। 177 मैचों का अनुभव है, तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं, विकेट कीपर की क्षमता उन्हें सीएसके के लिए विशेष बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि उनके करियर की तीसरी फ्रेंचाइजी ये होगी। फैंस भी उत्साहित हैं कि धोनी की टीम में सैमसन आखिर कैसा जादू दिखाते हैं। बात सैम करन की करते हैं। चेन्नई से राजस्थान तक इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन भी इस मेगा ट्रेड का हिस्सा बने। 2.4 करोड़ की फीस में सीएसके से आरआर में शामिल होकर उन्होंने अपने आईपीएल करियर में नई दिशा पकड़ ली है। करन की डेथ बॉलिंग और फिनिशिंग क्षमता राजस्थान की टीम को जाहिर तौर पर एक मजबूती देगी और अब आरआर की ऑलराउंडर बैटरी में जडेजा और करन दोनों शामिल हैं, जो किसी भी टीम को डराने के लिए काफी है। बात मोहम्मद शमी की। एलएसजी के तेज धार अनुभवी भारतीय पेसर मोहम्मद शमी अब लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में नजर आएंगे। एसआरएच ने उन्हें 10 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन अब वो उसी कीमत पर एलएसजी में खेलेंगे। 119 मैचों का अनुभव है। 223 में पर्पल कैप जीतने वाले शमी किसी भी टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। लखनऊ की बॉलिंग अब और ज्यादा मजबूत दिख रही है। अब बात करते हैं मयंक मार्कंडे। मुंबई में वापसी हो गई है मयंक मार्कंडे के लिए। ये बहुत ही इमोशनल ट्रेड है। 30 लाख की फीस पर केकेआर से एमआई को ट्रेड किए गए मार्कंडे अब दोबारा उसी फ्रेंचाइजी में लौट रहे हैं जहां से उनका आईपीएल करियर शुरू हुआ था। तेज गुगली और शानदार नियंत्रण उन्हें पावर प्ले में और मध्य ओवरों में, मिडिल ओवर्स में बहुत महत्वपूर्ण स्पिनर बनाता है। एमआई ने अपनी पुरानी ताकत को फिर से टीम में शामिल किया है। अर्जुन तेंदुलकर, नई टीम है और नया अध्याय। मुंबई इंडियंस के युवा बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर अब एलएसजी का हिस्सा बनेंगे। तो 30 लाख की फीस पर इस ट्रेड ने उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दिया है। अर्जुन ने एमआई के लिए अपना डेब्यू किया था, लेकिन ज्यादा मौके नहीं मिले। लखनऊ सुपर जायंट्स उन्हें बेहतर भूमिका और ज्यादा जिम्मेदारी दे सकती है। अब बात करते हैं नीतीश राणा की। अब दिल्ली का भरोसा अनुभवी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नीतीश राणा, जिन्हें आरआर ने ट्रेड किया है, अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो खेलेंगे। वो अपनी 4.2 करोड़ की फीस बनाए रखेंगे। राणा पहले केकेआर के कप्तान रह चुके हैं और उन्हें बड़े मैचों का अनुभव है। डीसी के लिए ये ट्रेड मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगा। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एक और नाम है डोनोवर फरेरा। घर वापसी हुई है डोनोवर फरेरा का दिल्ली से आरआर में ट्रेड उनके लिए घर वापसी जैसा है। उनकी फीस 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ कर दी गई है। फरेरा एक शानदार स्ट्राइकर और बेहद उपयोगी ऑलराउंडर हैं, जो राजस्थान की टीम में बेहतरीन फिट बैठते हैं। तो बड़े परिवर्तन हो रहे। सबसे बड़ा परिवर्तन सीएसके में हुआ है। इधर शार्दुल ठाकुर, मुंबई की ओर से नई जिम्मेदारी मिली है। शार्दुल को एमआई ने 2 करोड़ रुपए में हासिल किया है। पिछले सीजन में वो एलएसजी के लिए रिप्लेसमेंट प्लेयर थे, लेकिन इस बार उन्हें मुंबई ने पूरी तरह से अपने स्क्वाड में शामिल किया है। शार्दुल की विकेट लेने की क्षमता और नीचे के क्रम में बल्लेबाजी टीम के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। अगले खिलाड़ी का नाम है शेरफिन रदरफोर्ड। एमआई में बड़ी वापसी की है। वेस्टइंडीज के पावर हिटर शेरफिन रदरफोर्ड ने एमआई में 2.6 करोड़ में वो शामिल हुए हैं। गुजरात टाइटंस ने ट्रेड किया है। रदरफोर्ड पहले भी 2020 में एमआई का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी हिटिंग की पावर मुंबई के मिडिल ऑर्डर को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर बड़े चेंजेस हुए हैं और सीएसके ने सबसे ज्यादा बदलाव किए हैं। 11 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है।
और अब बात उस 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की जिन्होंने बाल दिवस पर यूएई के बड़े-बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये मुकाबला एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में शुक्रवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत ए ने यूएई ए को 148 रन से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम की इस बड़ी जीत के मुख्य नायक रहे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और कप्तान जितेश शर्मा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 297 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में यूएई टीम सिर्फ 149 बना सकी। वैभव सूर्यवंशी को उनके धमाकेदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यूएई की टीम 298 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह दबाव में नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही विकेट निकालकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। यूएई की ओर से सिर्फ शोएब खान ही भारतीय आक्रमण का थोड़ा मुकाबला कर सके, जिन्होंने 41 गेंदों पर शानदार 63 रन बनाए। इसके अलावा मोहम्मद अरफान, सैयद हैदर ने कुछ योगदान देने की कोशिश की। इधर इंडिया ए की तरफ से गुरजपनीत सिंह ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि हर्ष दुबे को 2 और रमनदीप सिंह और यश ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। अगर भारत की सबसे पारी का सबसे बड़ा आकर्षण वैभव सूर्यवंशी थे, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए महज 42 गेंदों में 144 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 छक्के और 11 चौके लगाए और सिर्फ 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। टी20 में ये उनका दूसरा शतक है। 35 गेंदों के अंदर वो 2 बार शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कप्तान जितेश शर्मा ने भी 32 गेंदों पर नाबाद 83 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल रहे। नमनधीर ने 23 गेंदों पर 34 रन बनाकर टीम के स्कोर को करीब 300 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस पारी से वैभव ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। वो भारत की ओर से टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे तेज केवल अभिषेक शर्मा है और उर्विल पटेल हैं 28 गेंदों पर। उन्होंने रोहित शर्मा के 2017 में श्रीलंका के खिलाफ बनाए 35 गेंद पर शतक को पीछे छोड़ दिया है। वैभव ने एक बार फिर आईपीएल 2025 की अपनी तूफानी पारी की याद दिला दी, जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था। अंडर 19 टीम से निकला ये युवा बल्लेबाज अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। और उम्मीद है कि हम जल्दी ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में भी उन्हें हम देख सकते हैं। इसी के साथ आज क्रिकेट प्रेडिक्टा के इस एपिसोड में इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। टेक केयर।